सबकॉन्शियस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना एक्टिवली सोचे डिसीजन लेता है। ये कॉन्शियस माइंड से अलग है, जो उन थॉट्स को समाहित करता है जिन्हें हम जानते हैं कि हम किसी भी समय कर रहे हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड से भी अलग है, जो पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को धारण करता है जिन्हें हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले आपको शीट म्यूजिक ट्रांसलेट करने और प्रत्येक नोट को बजाने के लिए अपनी उंगलियों को मूव करने के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहते हैं, आप पाते हैं कि आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स एंड वैल्यूज को संग्रहित करता है, हमारे चारों ओर की जानकारी पर नजर रखता है। ये तय करता है कि कॉन्शियस माइंड को क्या भेजना है और बाद में क्या संग्रहित करना है। ये हमारी लाइफ के हर पल को प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश इसे जानते भी नहीं हैं। कई लोग जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं और सारा का सारा पर्पस ही उल्टा पड़ने लगता है। तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे लड़ रहा है या आप इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते समय इन 7 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है ताकि आप इसे इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। नंबर 1, कैच 22 सिचुएशंस। कैच 22 सिचुएशन तब होती है जब आप दो ऐसी चीजें चाहते हैं जो एक दूसरे से टकराती हों, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़ी हों। ये सिचुएशन ऑफ इनडिसीजन से कहीं अधिक है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज है। उदाहरण के लिए, आप जॉब और कॉलेज जाना चाहते हैं लेकिन साथ ही अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। आप अपने घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं बट साथ ही साथ कार खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप जैसे उस सबकॉन्शियस माइंड को समझाएंगे, उसमें जो फीड करेंगे वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। लेट्स से आप कहते हैं कि आप ये चाहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पसंद करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपको अबंडेंस चाहिए बट फिर आपके दिमाग में ये थॉट आने लगते हैं कि पता नहीं कहां से वो अबंडेंस आएगी। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही थॉट एक दूसरे में फिट नहीं बैठते, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हैं एंड स्टक महसूस करने का ये एक इंस्टेंट तरीका है। सो इस कैच 22 सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आप या तो एक या दोनों को चुन सकते हैं या दोनों को करने का कोई तरीका खोज सकते हैं। नंबर 2, डू वॉट आई से एंड नॉट वॉट आई डू। बाय द वे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज इस बार संघर्ष इस बात के बीच है कि आप क्या सोचते हैं, कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन लाइटर हाथों में लेकर उसे बेफजूल ही जलाया करते हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन इसके बजाय टीवी देख रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शन का अनुसरण करता है। सो माइंडसेट बदलने के लिए आपको अपने एक्शंस भी बदलने होंगे। नंबर 3, फैंटेसी वर्सेस डिजायर। कल्पना और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। फैंटेसी आपके दिमाग के लिए एक वेकेशन की तरह है। ये एंटरटेनमेंट है। ये आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जो आकर्षक लगता है लेकिन वास्तविक नहीं है। आप विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा। एंड डिजायर एक ऐसी चीज है जिसे आप चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप संभव मानते हैं। आप इसे किसी ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे आप पा सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ये वास्तविक या कुछ ऐसा है जिसे आप बना सकते हैं और आपके पास इसे करने की मोटिवेशन भी है। फैंटेसी में फंसना आसान है लेकिन फैंटेसाइज में एक समस्या है। वो हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस फील करने की दिशा में ले जाते हैं। वो आपकी शक्ति छीन लेते हैं, वो शक्ति जो आपके पास अपने मनचाहे जीवन का निर्माण करने के लिए है। यस, हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं, लेकिन आपके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस को आकर्षित करने की शक्ति है। लेकिन सबसे पहले आपको फैंटेसी से हटना होगा और इसके बजाय अचीवेबल डिजायर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नंबर 4, डूइंग द इम्पॉसिबल। सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास करना होगा कि ये मौजूद है या इसे बनाया जा सकता है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसका आपने कभी अनुभव ही नहीं किया है
तो आप उसे कैसे ढूंढ या बना सकते हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसको वो देखकर आगे काम करे। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ इनपुट दें। इसे बनाने के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फीड करें। दूसरों के उदाहरण देखें जिन्होंने ऐसा किया है। जस्ट स्टडी एंड लर्न। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और इसे डेटा एंड एक्सपीरियंसेस पे फीड करना है। आप एक हेल्दी आइडियल रिलेशनशिप किसे मानते हैं, इसके बारे में लिखें और अपने आसपास छोटे और बड़े एग्जाम्पल्स को देखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जो चाहते हैं उसे खोजने और बनाने के द्वारा ऑपरेट होता है। इसे उन आंसर्स एंड इंफॉर्मेशंस को खोजने के लिए कहें जिनकी आपको अपने इच्छित जीवन को बनाने के लिए आवश्यकता है। नंबर 5, लिमिटिंग रूल्स। ये पर्सनल रूल्स और डिसीजंस हैं जो आपको वो करने और प्राप्त करने से रोकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर वो आपका काम धीरे धीरे करते रहेंगे। वो डिफाइन करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सो लिसन टू इट कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। अपने पर्सनल लिमिटिंग रूल्स पर ध्यान दें। क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं या आपको चोट पहुंचा रहे हैं? यदि वो आपको चोट पहुंचा रहे हैं तो जस्ट टर्न देम। नए रूल्स बनाएं जो आपको वो पाने में मदद करें जो आप चाहते हैं। नंबर 7, लैक ऑफ फोकस। जस्ट टेल मी, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करना चाहिए या ये आपको डायरेक्ट करेगा? यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मन को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स और सीक्वेंसेस पर चलता है। ये आपके थॉट्स, एक्शंस और बिलीव्स को नियंत्रित करता है ताकि आप अन्य चीजों को करने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का उपयोग कर सकें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये साल कितनी तेजी से बीत गया, या लगता है कि पास्ट 2-3 साल कितनी तेजी से गुजर गए? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द थॉट्स एंड अटेंशंस ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ को चला रहा है। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको कॉन्शियस कंट्रोल वापस लेना होगा। कॉन्शियस कंट्रोल के लिए जागरूकता और ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डिसीजंस ना लेने दें। अपने थॉट्स को खुद चलाना सीखें। आप जो चाहते हैं बस उस पर ध्यान दें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देना सीखें। अवेयर एंड अवेक मैनिफेस्टर बने और आप इमीडिएटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में सक्षम होंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।